नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करना और जैक्वार 5 वे डाइवर्टर को इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। नए प्लम्बर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप जो है पाइप को टर्न करेंगे ताकि जो है प्रेशर भरपूर आए, प्रेशर में कहीं भी कोई भी कमी ना आए, कहाँ पे 45 लगेगा, कहाँ पे एल्बो लगेगा, पाइप को कैसे टर्न करना है, मेन आउटलेट को कैसे निकालना है, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। आइए मैं आपको मास्टर बाथरूम में ले चलता हूँ। अब देखिए, आपको दोस्तों बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने पाइप फिटिंग कर दिया हुआ है। अब मैं आपको डिटेल में विस्तार से आपको समझाऊंगा। देखिए, 3 पाइपलाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं। 2 पाइप यहाँ पे मेरा 1 इंच का है और 1 पाइप मेरा 1.5 इंच का है। दरअसल ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है। देखिए टर्न कैसे किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं हैंगिंग बीम दिख रहा है, तो यहाँ पे एल्बो लगाएंगे, प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 45 लगा के टर्न कीजिए। 45 में पानी जो है स्लिप करके आगे बढ़ता है और प्रेशर पूरा आपका बरकरार रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंच वाला एक जो पाइप है ये मेरा मोटर वाला है, सेंटर वाला। अब इस तरह से मेरा नीचे आ रहा है तीनों पाइपलाइन। देखिए इस तरह से आया यहाँ पे। उसके बाद अब देखिए ये वाला जो है ये मेरा अपना फर्स्ट फ्लोर का है। देखिए फर्स्ट फ्लोर का ये आउटलेट है, यहाँ से 1 इंच निकल रहा है। बाद में इसको ऊपर ले जाके मैं रिड्यूस करने वाला हूँ, 1.25 या फिर 1.5 इंच हो जाएगा। उसके बाद मेन में जाके 2 इंच में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 1.5 इंच वाला और 1 इंच वाला ये मोटर वाला नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से टर्न किया गया है। देखिए यहाँ पे ओवरबैंड दिया, 445 लगा के इस तरह से मैनुअल ओवरबैंड बनाया गया है। कंपनी वाला जो ओवरबैंड होता है उसके अंदर का जो डाया है पतला होता है, ऐसे में प्रेशर आपका लो हो जाता है, प्रेशर को वो डिक्रीज करता है, फ्लैक्चुएट करता है, कम ज़्यादा करके आता है। इसलिए 445 लगा के मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। देखिए यहाँ पे ये मेरा मोटर वाला लाइन है। अब मोटर वाले को क्रॉस करते हुए ये 1.5 इंच का पाइप ऊपर निकल गया है। टी दिया, 245 दे के इसको मैं ऊपर निकाल दिया गया छत के ऊपर। उसके बाद ये लाइन जा रहा है डाइवर्टर में, अभी दिखा रहा हूँ। उससे पहले टॉयलेट वाला एरिया एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से आगे आया मोटर वाला, एक एल्बो दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया। तो सबसे बेटर है एल्बो का यूज जो है कम कीजिए। यहाँ पे ये पूरी तरह से गलत है। एक एल्बो यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेडियस बैंड वाला एल्बो होना चाहिए। लॉन्ग रेडियस पे जो 90 डिग्री टर्न हो रहा है वो यहाँ पे, तो 45 लगा के आप बना लेंगे। इस तरह से आपको काम करना है, कोई ज़रूरी नहीं है जो गलती यहाँ पे आपको दिखे वही आपको करना है। देखिए पिलर को आपको कभी भी काटना नहीं है, और अगर काट दिया तो फिर सरिया आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, कंक्रीट हल्का फुल्का आप निकाल सकते हैं। देखिए ये लाइन मेरा इस तरह से आगे आया। अब देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया, एल्बो देखिए इसको मैं इस तरह से नीचे ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होल किया गया है। दरअसल ग्राउंड फ्लोर पे जो बाथरूम है वो वहाँ पे जा रहा है, मोटर वाला है ये। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ से देख रही है आपने, यहाँ से अब ये इस तरह से नीचे आ रहा है। देखिए 1.5 इंच वाला भी यहाँ पे रोक दिया। चलिए अब बाथरूम वाले एरिया में ले चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको, ये सब टॉयलेट वाला एरिया है, यहाँ पे मेरा ओडिशा फैन आएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक दिया मैंने फ्लश के लिए, और यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेडियस बैंड यहाँ पे 245 लगा के बनाया मैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश होने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया मैं। ठीक है, अब इसका जो हाइट है वो आप समझिए। देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट सरफेस से फ्लोर से मिनिमम 14 इंच रहेगा, मैक्सिमम इसको आपको 16 इंच रखना है। ठीक है, ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से बैक वाल से पीछे से मिनिमम इसको आप जो है 34 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 36 इंच पे रखेंगे, यानी कि 3 फीट पे रखेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्रेश होने के लिए टब में पानी भर के। उसके बाद ये वाला जो है ये फ्लश के लिए हो गया। तो ये फ्लश का जो यहाँ पे हाइट रहने वाला है वो मिनिमम आप जो है 30 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 34 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ पे ये टॉयलेट वाला एरिया कंप्लीट हो गया है। विशेष रूप से आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पाइप को आपको कैसे टर्न करना है। ठीक है, उल्टा सीधा घुमाएंगे पूरा प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। पाइप को घुमाने का तरीका है, रूल होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे आपकी इच्छा किया वैसे आप घुमा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब बाथरूम वाले एरिया में ले चलता हूँ। ये देखिए ये एल्बो मेरा यहाँ से इस तरह से जा रहा है बाथरूम वाले एरिया के लिए। और देखिए कभी भी मेरा जो मेन आउटलेट है हमेशा ऊपर से निकलता है। अब जो कुछ प्लम्बर जो है नीचे से लेके जाते हैं, क्यों ले जाते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं, कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए टी दिया, टी दे के इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, डाइवर्टर में आ रहा है। उसके बाद ये इस तरह से आ गया है, एक एल्बो दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिया 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। देखिए यहाँ पे मेरा ये जो है गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएं, राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रहेगा। अब विशेष रूप से यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिए ना कि देखिए जब भी आप गीजर का पॉइंट बना रहे हैं तो यहाँ पे ये जो कोल्ड वाटर का पॉइंट है इसमें आप किसी भी साइज का पाइप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आधा हो गया, 1 हो गया, 1.25, 1.5, 2, कुछ भी, मतलब यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए भी किसी भी साइज का पाइप आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हॉट वाटर का पाइपलाइन है इसमें आपको हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। गलती से कोई प्लम्बर अगर यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालता है तो उस केस में क्या होगा, गीजर के टैंक से आपका जो हॉट वाटर है वो आधा इंच फ्लो हो रहा है, मोटे डाई का पाइप यहाँ पे डालेंगे तो प्रेशर पहले स्टोर होगा,
फिर गिरेगा, स्टोर होगा फिर गिरेगा, फ्लैक्चुएट करके आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। टाइल्स लगने के बाद प्लम्बर से झगड़ा होगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे, प्लम्बर प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए। कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, हॉट वाटर के लिए आप आधा या फिर पौना का पाइपलाइन रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे दोनों के बीच का हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। ऊंचाई की बात करूँ हाइट की, तो टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मिनिमम जो हाइट है इसका आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि गीजर का पॉइंट यहाँ पे हमने नीचे दे दिया तो क्या ये शावर में पानी जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका शावर का जो प्रेशर है ये गीजर वाले पॉइंट से कोई भी मतलब नहीं है। इसका पॉइंट आप ज़मीन पे रखेंगे नीचे तो भी शावर में पानी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे शावर का जो प्रेशर है वो आपका जो मेन टैंक है उस पे निर्भर करता है कि वो कितनी हाइट पे है। ठीक है, गीजर के यहाँ पे टैंक से कोई भी मतलब नहीं है शावर के प्रेशर का। ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मेरा ये टी से कोल्ड वाटर लाइन नीचे आ रहा है, उसके बाद ये हॉट वाटर इस तरह से नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आया, एक एल्बो दिया 3/4 का, उसके बाद यहाँ पे लाके डाइवर्टर में कनेक्ट कर दिया हूँ। ये जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर है, 3 इनलेट डाइवर्टर है, 2 आउटलेट डाइवर्टर है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है। उससे पहले देखिए ये कोल्ड वाटर मेरा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, टी देके इसको मैं आगे भेज रहा हूँ अदर पॉइंट के लिए, और इसको मैं यहाँ पे डबल 45 लगा के इसको डाइवर्टर में कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 इंच का पाइपलाइन यहाँ पे डायरेक्ट लेके आना है। क्यों लेके आना है समझिए। और ये देखिए ये मेरा शावर के लिए है। तो यहाँ पे जैक्वार के डाइवर्टर में देखिए होता ये है ना कि इसका जो पॉइंट होता है आगे पीछे होता है। तो यहाँ पे सबसे जो बैक साइड में ये शावर के लिए आउटलेट है, उसके बाद ये जो है मेरा टैंक वाला है, कोल्ड वाटर यहाँ पे आके इन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कभी भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पाइपलाइन को एक बार ऊपर से नीचे लिया, ठीक है, तो फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है। और अगर आपको उठाना पड़ जाए तो फिर उसका एक तरीका है, क्योंकि आप ये कहेंगे ना कि अगर ऊपर से नीचे लिया फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, तो आपने यहाँ पे शावर के लिए तो उठा रखा है और हर प्लम्बर उठाते हैं। तो देखिए उठाने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए जिस पाइप को आपको ऊपर उठाना है तो आपका जो मेन पाइप आ रहा है उसकी अपेक्षा उसका जो डाया है वो मोटा होना चाहिए। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे 1.25 इंच का पाइपलाइन उठाना है ना, जहाँ से उठाना है वहाँ तक आपको 1 इंच का डायरेक्ट लेके आना है। जैसे यहाँ पे देखिए शावर के लिए 3/4 का पाइप मैं उठा रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो इनलेट आ रहा है मेरा 1 इंच का डायरेक्ट यहाँ पे दिया। अगर यही पाइपलाइन अगर आप पतला करेंगे तो शावर का प्रेशर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, शावर में प्रेशर रोएगा, कम ज़्यादा करके आएगा, लो आएगा। ठीक है, तो प्रेशर बैलेंस करने का तरीका इसका यही है। बाथरूम में हॉट वाटर का प्रेशर कोल्ड वाटर के जितना आए, कैसे आएगा, यहाँ पे जब आप ये 3/4 या फिर आधा का पाइप डालेंगे। शावर में भी पानी का फ्लो बढ़िया कैसे जाएगा, जब इसका डाया आप रिड्यूस करेंगे, यानी कि इसके मुकाबले इसको आप पतला करेंगे। क्योंकि ये देखिए पाइप जितना ही पतला करते जाएंगे उतना ही तेज़ी से प्रेशर आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे ये शावर हो गया, ये कोल्ड वाटर हो गया। अब देखिए 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, कनेक्शन यहाँ पे आप कैसे करेंगे। नए प्लम्बर जो है कंफ्यूज होते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, प्रॉब्लम होता है। देखिए 3 इनलेट में पहला इनलेट मेरा यहाँ पे हो गया कोल्ड वाटर जो टैंक से आ रहा है, दूसरा इनलेट मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रहा है हॉट वाटर हो गया, तीसरा इनलेट मेरा यहाँ पे देखिए राइट साइड से आ रहा है मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हुआ। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट देखिए मेरा यहाँ पे ये स्पाउट हो गया, दूसरा आउटलेट देखिए यहाँ पे मेरा ये शावर हो गया। इस तरह से 3 इनलेट 2 आउटलेट कंप्लीट हो गया। 3 पानी इसके अंदर जा रहा है और 2 यहाँ से ये निकल रहा है, एक स्पाउट के लिए एक शावर के लिए। अब यहाँ पे कनेक्शन आप कैसे करेंगे, इसका हाइट आपको क्या रखना है बता रहा हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे ये समझिए ना कि कनेक्शन यहाँ पे आप कैसे करेंगे। देखिए ये जैक्वार का मेरा डाइवर्टर है, तो जैक्वार के डाइवर्टर पे अगर आप एक ही कनेक्टर पे देखेंगे ना, तो देखिए ये आउटलेट है, SH4 लिखा है, SH4 का मतलब शावर होता है। और देखिए यहाँ पे इस साइड T लिखा है और इसी कनेक्टर पे इस साइड देखेंगे यहाँ पे C लिख रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर C है उधर T है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इधर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए C लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इधर भी C का मतलब कोल्ड हो गया, फिर यहाँ भी है C का मतलब कोल्ड हो गया। तो देखिए समझिए यहाँ पे T और C दोनों दिया है, T का मतलब टैंक और C का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा, जो कि आप देख सकते हैं मेरा ये आ रहा है ऊपर से। देखिए देख रहे हैं ना, यही है टैंक एल्बो लग के इधर से आ रहा है, गीजर में होता हुआ ये यहाँ पे मेरा इस तरह से आ रहा है। तो टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा जहाँ पे T और C लिखा हुआ है, और जहाँ पे सिर्फ C लिखा है इसका मतलब कोल्ड वाटर हो गया, यानी कि जो फ्रेश वाटर मोटर वाला है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉट वाटर के लिए H लिखा हुआ रहेगा या फिर हॉट डायरेक्ट लिख देता है। उसके बाद यहाँ पे ये स्पाउट के लिए हर ब्रांड के डाइवर्टर में SPT लिखा हुआ रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो स्पाउट हो गया इसका मतलब। उसके बाद यहाँ पे अदर डाइवर्टर जो होता है उसमें किसी किसी में F लिखा होता है, किसी किसी में फ्रेश लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे ये जैक्वार वाला है तो यहाँ पे सिर्फ C है, और जहाँ पे आपका टैंक वाला कनेक्ट होगा वहाँ पे ये T
और इस साइड यहाँ पे C, दोनों ही यहाँ पे देखिए लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये समझ जाना है। उसके बाद अब देखिए हाइट अभी बता रहा हूँ मैं, और उससे पहले ये सब एरिया देखिए, यहाँ पे देखिए टी देखिए, इसको मैं इस तरह से नीचे लिया, एक एल्बो दिया, एक एल्बो देखिए इसको मैं इस तरह से नीचे लिया, देखिए टी दिया। अब ये यहीं पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 3/4 का बुश दिया, इधर भी 3/4 का बुश दिया टी में, उसके बाद इसको मैं नीचे लिया। और ये देखिए ये मेरा फ्रेश वाटर है मोटर वाला, तो देखिए यहाँ पे 445 लगा के ओवरबैंड बनाया मैं। मैनुअल ओवरबैंड में यहाँ पे एडवांटेज इसका ये है ना कि इसमें आप मल्टीपल पाइप को क्रॉस कर पाएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा 2, 4, 10 जितना भी पाइप आपको क्रॉस करना है आप कर पाएंगे। जबकि जो कंपनी ओवरबैंड बना के आपको दे रही है ना, तो उसमें आप सिर्फ एक पाइप को क्रॉस कर पाएंगे, वो भी कस्टम अपने हिसाब से उसको आप कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है। लेकिन मेन पर्पज़ इसका लगाने का ये है कि इसमें प्रेशर पूरा फुल आता है, 1 इंच का पानी पूरा भर के आता है। देखिए यहाँ भी मैनुअल है, उसके बाद ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है, यहाँ भी मैनुअल ओवरबैंड है, फिर नीचे देखेंगे यहाँ भी मैनुअल ओवरबैंड है। कभी भी हमारी जितनी भी साइटें हैं हर साइटों में आप देखेंगे मैनुअल ओवरबैंड ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कोल्ड वाटर रिड्यूस करके इसको मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे टॉयलेट वाले एरिया के लिए। एल्बो दिया, टी दिया, ये फ्रेश होने के लिए है जो मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया। उसके बाद ये मेरा फ्लशिंग के लिए हो गया, और ये मेरा आ रहा है मोटर वाला जो यहाँ पे इस तरह से नीचे जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। देख लीजिए पाइप को फिट करने का तरीका क्या है, कैसे आपको घुमाना है, किस तरह से आपको करना है, प्रेशर पूरा भरपूर आएगा। उसके बाद अब ये देखिए ये मेरा एल्बो लग के इस तरह से यहाँ पे जा रहा है आगे, ये देखिए यहाँ पे आया, और ये देखिए यहाँ पे 3/4 × 1/2 का ब्रास टी दिया मैं। ये जो है दरअसल एक पॉइंट के लिए दिया मैं, वॉश बेसिन का पॉइंट है। इसका जो मिनिमम हाइट है आप 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे, 22 से ऊपर नहीं रखना चाहिए। और एक देखिए ये कि यहाँ पे ऑप्शनल टैप के लिए पॉइंट मैंने दे रखा है, 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो यहाँ पे लगा रखा है मैंने। ये देखिए यहाँ पे ये प्रेशर गेज मीटर लगा है, क्यों लगाया हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले देखिए ये जैक्वार का डाइवर्टर है, इसका हाइट क्या रखेंगे, स्पाउट का, ये डाइवर्टर का, और ये शावर का। गीजर का मैंने आपको बताया है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो जैक्वार का डाइवर्टर है ना, इस कहाँ पे आपको मेजर करना है हाइट, ये चीज़ मेजर करेंगे या फिर ये चीज़। तो देखिए जहाँ पे ये हैंडल आपका लग रहा है ना, ये सेंटर पॉइंट, यही हमेशा मेजर किया जाता है। टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आपको 40 रखना है, मैक्सिमम 42 इंच रखना है, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। उसके बाद देखिए ये स्पाउट का पॉइंट है, स्पाउट का जो ये पॉइंट का हाइट है ना, टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मिनिमम 30, मैक्सिमम 32 इंच, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर यहाँ पे शावर का पॉइंट है मेरा, शावर का ये जो पॉइंट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि 6 फीट के आदमी भी इजीली शावर के नीचे खड़ा होकर नहा पाएंगे, बाथ ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए शावर का जो हाइट है, अगर सीलिंग आपको प्रॉपर मिल रहा है 8 फीट है, तो फिर आप इसको 7 फीट रखेंगे शावर का हाइट। और 7 फीट अगर है तो इसको आप 7 फीट से थोड़ा नीचे, मतलब 6 से लेके 7 फीट तक रखेंगे शावर। समझ लिया यहाँ पे आपने पूरा बाथरूम का व्यू। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ प्रेशर गेज मैंने क्यों लगा रखा है। अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम वाला एरिया है, पीछे यहाँ पे दे दिया मैं 3 फीट में, ये मेरा 3.5 फीट में टॉयलेट मेरा आ जाएगा, 3.5 बाई यहाँ पे ये मेरा 5 है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट फ्लश के लिए हो गया, ये मेरा फ्रेश होने के लिए हो गया। यहाँ से मैं मेन आउटलेट को निकाल दिया ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मैं वीडियो में आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मेन आउटलेट को मैंने देख रहे हैं मेरा मेन आउटलेट ऊपर से निकल के सीधा निकल गया है। जहाँ भी पॉइंट मैंने देना है ऊपर से लाया, उसको मैं यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, लेकिन कुछ प्लम्बर क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पे देना है ना, जैसे स्पाउट के लिए यहाँ पे देना है, तो लेकिन मेन पाइप उनका सबसे पहले जैसे ये आ रहा है ना, ये जाएगा इस तरह से नीचे जाने के बाद उसके बाद फिर ये ऊपर उठाएंगे जहाँ पे पॉइंट देना है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमको यहाँ देना है, यहाँ देना, तो क्या करेंगे, नीचे से इस तरह से उठाएंगे, 1, 2, 3, जहाँ पे देना है वहाँ पे उठाते हैं। तो उसमें होता ये है ना कि देखिए उसमें एयर क्रिएट हो जाता है, एयर लॉक क्रिएट हो जाता है, प्रेशर लो आता है, फ्लैक्चुएट करके आता है। अब प्लम्बर क्यों घुमाते हैं, देखिए कभी भी जब भी आप यहाँ पे मेरी तरह काम करेंगे, ऊपर से मेन आउटलेट निकालेंगे, तो उस केस में होता है ये कि लैडर चाहिए और काम करने के लिए 2 से 3 आदमी चाहिए, क्योंकि ऊपर जब आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हेल्पर नहीं होगा, तो लैडर पे चढ़ के काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है काम करने में ऊपर से। और प्लम्बर क्या करते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए वो पाइपलाइन को नीचे से लेके जाते हैं। देखिए कैसे एक्स्ट्रा पैसा बनता है और कैसे काम आसान हो जाता है, समझिए, ये हर कोई मानेगा। अगर हमें यहाँ पे मेन आउटलेट को नीचे कटिंग करके लेके जाना है, तो ईजिली एक प्लम्बर आएगा, यहाँ पे अकेले कटिंग कर देगा,
अकेले चिपिंग कर देगा, फिटिंग कर देगा, ना हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अकेले काम हो सकता है अगर नीचे से कटिंग करके ले जाया जाए तो। लेकिन यही मेरा जो मेन आउटलेट है ऊपर से निकल रहा है, तो मेरे केस में 2 आदमी चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए, 2 से 3 आदमी चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, और समय भी ज़्यादा लगता है सीढ़ी के ऊपर चढ़ के काम करने में। यह हो गया अपने काम को आसान बनाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए। कैसे एक्स्ट्रा पैसा बनता है उनका, देखिए अगर मुझे यहाँ पे डाइवर्टर लगाना है तो मैं, देखिए मेरा मेन आउटलेट इस तरह से आ रहा है टंकी से, इसको मैं यहाँ पे रोक दिया, टैंक से आके यहाँ पे रोक दिया, फिर मुझे यहाँ पे देना है, यहाँ पे लाके रोक दिया। नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे पॉइंट को यहीं पे रोकना है तो फिर साला पाइपलाइन को नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे रोको ना भैया। देखिए यहाँ पे लाया, यहीं पे रोक के ख़त्म कर दिया। अब अगर कोई प्लम्बर नीचे लेके जाता है फिर ऊपर घुमाता है, तो अगर मान लीजिए आपको 4 जगह उठाना है तो 2-2 फीट, यहाँ पे 2 फीट पे लेके जाते हैं सब, 2-2 फीट ऊपर उठाएगा, 2 मतलब 2 चौक 8, ठीक है। देख लिया आपने 8 स्क्वायर फीट, सॉरी 8 फीट पाइप उनका एक्स्ट्रा चला गया। ऐसे जिस घर में, किसी घर में अगर 200 फीट पाइप लग रहा है तो पाइप जो है हर प्लम्बर यही चाहता है कि ज़्यादा रनिंग फीट बने, तो ज़्यादा रनिंग फीट पाइप लगाएगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा बनेगा। जहाँ पे 200 लग रहा है वहाँ पे प्लम्बर 240 ठोकता है, ठीक है। 40 फीट मालिक का एक्स्ट्रा पाइप गया, ठीक है। मालिक का 4 तरीके से नुकसान हो रहा है। कैसे, देखिए पहला तो पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है, उसके साथ में फिटिंग लग रहा है, सॉल्वेंट लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है प्लम्बर को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, वो नुकसान हो रहा है। तीसरा उसका प्रेशर लो हो रहा है कस्टमर का, तो कस्टमर का हर तरीके से नुकसान है। फिटिंग एक्स्ट्रा लग रहा है, प्लम्बर को पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्रेशर लो हो जाएगा। लेकिन प्लम्बर का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, अपने काम को आसान बनाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा रनिंग फिट पैसा बनाने के लिए वो पाइपलाइन को पहले ऊपर से नीचे नीचे कटिंग करके लेके जाएंगे, जहाँ पे टैप देना है उठा देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, हमारे यहाँ किसी भी साइट पे होता नहीं, मैं गंदा काम करवाता नहीं हूँ। मुझे वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करवाता हूँ। मैं यहाँ पे आपने देख लिया मेरा पूरा पाइप फिटिंग, उसके बाद आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये प्रेशर गेज मैंने यहाँ पे क्यों लगा रखा है। देखिए यहाँ पे प्रेशर गेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा, दरअसल इसको मैं दिया ना यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे क्या गारंटी है कि यहाँ पे जो मेरा काम है मैंने सही कर रखा है। जॉइंट आपने यहाँ पे सबको भरोसा आता है कि हर जगह मैं सॉल्वेंट लगाया हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे ये सॉल्वेंट लगा है वहीं पे आपका जो है लीकेज आए, ठीक है। लीकेज कहीं भी आ सकता है, हो सकता है पाइप बीच में डैमेज हो, दबा हो, क्रैक हो, तो वो सब चेक करने के लिए आपको हाइड्रो प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। हाइड्रोलिक प्रेशर जो है आप मैनुअल हाथ वाला भी ले सकते हैं, पंप वाला, या फिर मशीन वाला भी ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाए तो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर गेज मैं दिया हूँ प्रेशर टेस्टिंग के लिए, ताकि जो है ये लीकेज को पता लगाया जा सके। यहाँ पे पूरा पाइप फिटिंग आपने देख लिया है। कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो आप नीचे वीडियो में आप ज़रूर टाइप कीजिए, 100% उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और भी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप ज़रूर टाइप कीजिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा, कमेंट करेंगे आप, तो उस टॉपिक पे वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा पाइप फिटिंग देख लिया आपने। हमें उम्मीद है मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा मैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ में ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का, जहाँ से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।